नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त आयुष। और मैं हूँ आपकी होस्ट चंद्रिका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल रंग के बटन को प्रेस करिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब जब हमारी नई वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। नो योर पोटेंशियल टुडे। आज ही अपनी क्षमता जानें। क्या आपको अपना पोटेंशियल पता है? आज की दुनिया जितनी तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही है, उसी प्रकार से हम सभी अपनी वास्तविकता खोते चले जा रहे हैं। और इसका यही मतलब है कि हम सभी अपना ट्रू पोटेंशियल पहचान ही नहीं पा रहे हैं। अपनी क्षमता को जो इंसान जान गया वो कभी भी असफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसे अपनी कीमत पता चल जाएगी कि उसका ट्रू पोटेंशियल क्या है। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था। वो दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने पीने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के बाग में पहुंचा। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने के लिए वह पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव के बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर सोने का निर्णय लिया। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ाकर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी यह सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी यह जंगली जानवरों से भरे जंगल में बच कैसे गई? अभी तक इसका शिकार कैसे नहीं हुआ? जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ क्या होगा आगे। कुछ ही पल बीते थे। पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ कहां भाग सकती थी? वे वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा ही जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचा और खड़ा हो गया। उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। इस घटना को देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में महान हैं। उसने धरती में समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, सभी के लिए खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहे? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास बहुत से प्रबंध हैं, दूसरों के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वह तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं, ताकि तुम दूसरों से मदद ना लेकर दूसरों की मदद कर पाओ। सीख, हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है। हम अपनी अज्ञानतावश उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। दोस्तों, आप जब तक किसी और के भरोसे बैठोगे तो आपको उस इंसान से उम्मीद हो जाएगी, और जब उम्मीद हो जाएगी तो आप उस इंसान पर भरोसा करने लग जाओगे, जिसके कारण आपका कोई भी काम उस इंसान के बिना अधूरा सा लगने लग जाएगा और धीरे धीरे करके आप अपनी क्षमता भूल से जाओगे। आप आज से और अभी से खुद से ये वादा करिए कि आप सेल्फ डिपेंड बनेंगे, क्योंकि अगर आप किसी और के भरोसे बैठोगे तो आपका टाइम और आपकी नॉलेज और आपका पोटेंशियल कम होता चला जाएगा। हम सभी के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। आज से आपको केवल एक चीज पर फोकस करना है,
कि आपको जंगल का शेर बनना है, ना कि सर्कस का। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल स्पॉटलाइफ पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हम कोई भी नई वीडियो लाए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको ये कैसा लगा। स्पॉटलाइफ, हमारा उद्देश्य ही है आप तक सही जानकारी पहुंचाना।